उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में आतंकवाद पीड़ितों के 80 अगले परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। बारामूला में 40 आतंकी पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र मिलने के ऐतिहासिक आयोजन के बाद ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उपराज्यपाल ने नागरिक शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद के पीड़ितों के परिवार के दर्द और दुख को साझा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों और उन्हें नियंत्रित करने वाले आतंकी पारिस्थितिक तंत्र के कारण असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी है। आतंकी पीड़ित परिवारों को चुप रहने की धमकी दी जाती थी और अपराधियों तथा उनके सहायकों को बचाने के लिए उनकी पीड़ा को नज़रअंदाज किया जाता था। उपराज्यपाल ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आतंकवाद को कुचलने और आतंकी संगठनों की सहायता करने वालों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैं आतंकी पीड़ित परिवारों को आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को दंडित किया जाएगा। उपराज्यपाल ने 21 जुलाई 2021 की हृदय विदारक घटना का भी उल्लेख किया, जब किश्तवाड़ के चेरजी गांव की तारा देवी ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों से अपने बेटे को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने 30 अप्रैल 1998 को किश्तवाड़ के बालग्राम गांव में ज्ञान देवी और उनके 1.5 साल के बेटे की पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा गला रेत कर हत्या करने और 5 अप्रैल 2005 को डोडा के ग्राम रक्षा समिति के सदस्य अशफाक अहमद के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद होने जैसी घटना को भी याद किया। सभी भाइयों बहनों, उनके सभी परिजन, सबसे पहले मैं आतंकवाद से पीड़ित सभी परिवारों के परिजनों को नमन करता हूं तथा पाकिस्तानी आतंकवादियों की गोली के शिकार आम नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग दशकों से न्याय की आस लगाए बैठे थे, लेकिन भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण वो इंतजार खत्म हो गया है। आपको पहली बार पुलिस प्रशासन ने वो मंच प्रदान किया है ताकि आप खुल करके बिना किसी भय के पूरी दुनिया के सामने सच बता सकें। कैसे आपके प्रिय परिजन को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने शहीद किया। आपकी आवाज न सिर्फ आतंकवादियों और उनके समर्थकों का पर्दाफाश करेगी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक दोषी, चाहे वह जम्मू कश्मीर में हो या पाकिस्तान में छिपा हो, बैठा हो, उसे कैसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं सभी परिवारजनों को जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भरोसा देना चाहता हूं कि आपके गरिमापूर्ण जीवन के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूं कि पूरा देश और मैं कहूं कि देश के बाहर भी लोग इस बात के साक्षी हैं कि डोडा हो, उधमपुर हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, जम्मू हो, रियासी हो, 3 दशक से पहले से पड़ोसी आतंकी मुल्क पाकिस्तान हमारे भाइयों बहनों का खून बहाता रहा है। अतीत में जाएं तो उस समय की पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक डोडा में 1993 में पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे 170 नागरिकों का नरसंहार किया था। 1995 में 215 नागरिकों की नृशंस हत्या की गई। ऐसे ही 1998 में उधमपुर में, 2001 में राजौरी में और किश्तवाड़ में जैसी घटनाओं को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अंजाम दिया, उसकी दास्तां कहना बड़ा मुश्किल है। चेरजी गांव किश्तवाड़ की रहने वाली श्रीमती तारा देवी जी के लिए 21 जुलाई 2001 का दिन एक प्रलय बनकर आया। वो अपने बड़े बेटे दीप कुमार के साथ अपनी गायों को लेकर चारागाह की तरफ जा रही थी, तब आतंकियों ने हमला कर दिया। बेटे की तरफ निकली गोली को मां ने अपने सीने पर लिख दिया था। अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर तारा देवी ने अपने बेटे दीप की जिंदगी बचाई थी। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक चेरजी गांव में नरसंहार हुआ और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 15 नागरिकों की उस समय हत्या की थी। तारा देवी तथा अन्य टेरर विक्टिम्स के आंकड़ों ने देश की आत्मा को झकझोर दिया था। उस समय जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री उस समय
कि संसद में वरिष्ठ नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाने का काम किया था। हर एक टेरर विक्टिम के साथ अनेक लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाया था। आज तारा देवी जी के छोटे बेटे जय सिंह को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देकर उनके परिवार के 24 साल के इंतजार को समाप्त करने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया। मैं जम्मू कश्मीर में न्याय के एक नए युग का प्रारंभ करना चाहूँगा। जो अनमोल जिंदगियाँ सिर्फ आंकड़ों और सरकारी फाइलों में सिमट कर जो रह गई थी और जो परिजन दशकों से सिर्फ आश्वासन के भरोसे जीवन काट रहे थे, उनका इंतजार अब समाप्त हुआ है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए पूरे समर्पित भाव से जम्मू कश्मीर प्रशासन शिद्दत से काम कर रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक भी एलिजिबल कैंडिडेट जेन्युइन केस लाभ से वंचित न रहे। ये बड़ी विडंबना है कि एक तरफ पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे नागरिकों का लहू बहाते थे, तो दूसरी तरफ पूरी व्यवस्था पर हावी टेरर इकोसिस्टम सुनिश्चित करता था कि शहीद निर्दोष नागरिकों के परिवार को न्याय न मिले। उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था क्योंकि वो भारत माँ के सच्चे सपूत थे। उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता। मैं जानता हूँ कि टेरर इकोसिस्टम का प्रभाव आप में से अनेक लोग भी जानते हैं कि पूरी व्यवस्था पर कितना गहरा था। आतंकवादियों की मौत पर तो जुलूस निकलता था। आतंकियों की कब्र पर बड़ी बड़ी हस्तियां जाकर आंसू बहाने का काम करती थी, लेकिन जिन निर्दोष नागरिकों को बेवजह मौत के घाट उतार दिया जाता था, उनका दुख दर्द बांटने का काम नहीं हो पाता था। जब पूरा जम्मू कश्मीर जानता है कि आतंकवादियों के जुलूस में नारे लगाकर उनकी कब्रों पर आंसू बहाकर अनेक लोगों ने क्या क्या हासिल किया, मुझे किसी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं। आप लोग स्वयं उन चेहरों को पहचानते हैं, जानते हैं, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान से हमदर्दी जताई। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।